स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का जो अगला जो टॉपिक अपना जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। अपना जो टॉपिक था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा चल रही थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में आर एच विटिकर ने दिया था। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आर एच विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके जो बेसिस पे भी चर्चा चल रही थी कि किन किन बेस पर उसने या जो कैरेक्टर उसने लिए और उस बेस पर उसने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया था वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हमने बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ सेल में हमने देखा था कि सेल जो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों के बारे में बात की थी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, या ये कहूं कि जिनमें सुविकसित केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। दूसरी बात इसमें आती है यूकैरियोट्स की, जिनमें विकसित प्रकार का या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली से आबद्ध पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इन्हीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बेस पर हमने आर एच विटिकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया। अगला जो उसने जो बेस लिया था वो था बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन की जो बात करें अपन तो उसमें दो प्रकार, यानी अगर उसकी जो बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इस बेस पे दिया। यानी उसका जो प्राणी जो है वो एक कोशिकीय है या उसका शरीर बहुकोशिकीय। साथ साथ इसमें ये भी देखा गया था बाद में कि उसकी बॉडी कंपोजिशन में कि भाई सेल सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। इस बेस पर भी उसका क्या क्या जो क्लासिफिकेशन दिया गया था। फिर उसके बाद में जो अपन बात कर रहे थे वो था इसमें न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के बेस पर भी उन्होंने आर एच विटिकर ने क्लासिफिकेशन दिया। यानी इस जो क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर देखा जाए तो जो प्राणियों को उन्होंने दो भागों में, एक तो ऑटोट्रॉफ्स में और हेटरोट्रॉफ्स में डिवाइड किया। ऑटोट्रॉफ्स में तो सभी प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ्स है वो सारे के सारे कंज्यूमर्स आते हैं जो ऑटोट्रॉफ से फूड टेक करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉफ्स में या ऑटोट्रॉफ्स की जो बात कर रहे थे, इसमें अगर स्पेसिफिक तरीके से अगर देखा जाए प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, अगर उनका न्यूट्रिशन देखें तो दोनों में ही क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बात करें अगर सबसे पहले प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी पैरासाइट होते हैं, जिसमें से कुछ पार्शली होते हैं, कुछ परमानेंट पैरासाइट होते हैं। जैसे कस्कुटा का एग्जांपल दिया था अपन ने, जो परमानेंटली तौर पे अगर देखा जाए तो पैरासाइट होता है। कुछ होते हैं पार्शियल होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल कुछ पार्ट ही किसी अदर प्लांट से अपना फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उसमें कुछ सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे अपन। जो मर्द सड़े गले जो पदार्थों से या जीवों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरियाज है, फंजाइज हैं, उनकी बात करें। मोनोट्रोपा जो एक फ्लोरिंग प्लांट जो है वो स्वयं एक सेप्रोफाइट एनिमल्स होते हैं। फिर इसमें हम सिम्बायोरेंट्स की बात करें, सहजीवी सिम्बायोरेंट्स की जो बात करते हैं तो उसमें सहजीवी के रूप में हमने लाइकिन के एग्जांपल लिया था। उसमें हमने बात की थी कि लाइकिन जो होता है वो फंजाई और एल्गी का ही मिश्रण होता है, जिसमें उसकी बॉडी जो अधिकतर जो बनी होती है वो कवक से बनी होती है, फंजाई की बनी, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो एल्गी का भी बना होता है। फंजाई जो होता है वो एल्गी को मॉइस्चर जो है, नमी है वो प्रोवाइड कराता है, साथ साथ में उसको एक आधार जो होता है, बेस है वो प्रोवाइड कराता है। जबकि एल्गी जो होती है
वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करती है, जो फंजाई को भी देती है। यानी कहने का मतलब है ये इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी प्लांट्स की जो बात करते हैं जो कीट भक्षी पादप होते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, निबेंथिस है। इन सभी की बात करें तो ये भी जो कीट पतंग जो होते हैं उसको मार कर ये नाइट्रोजन एप्सिस पदार्थ है वो प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स की, जो बात करें तो एनिमल्स में भी आप देखेंगे तो जो फूड टाइप्स ऑफ फूड के बेस पर भी एनिमल्स को बांटा गया है। एक तो थे हार्बीवोरस, और एक होते हैं इसमें कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो पादपों से भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, जबकि कार्निवोरस जो प्लांट जो होते हैं, सॉरी एनिमल जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो छोटे जीव होते हैं उनको उनका परभक्षण करके या उनको मार करके उन भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। इस आधार पर तो कह सकते हैं कि इन सभी बेसिस के आधार पर भी उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया। उसके बाद में जो उन्होंने जो दिया था लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली, वो कैरेक्टर भी उन्होंने लिया। लाइफ स्टाइल की जो बात करें यानी उनकी जीवन शैली कैसी है, इसमें जीवन शैली की जो बात करें तो उनमें उनका जो हैबिटाट है उसकी बात कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ में कि वो किस मीडियम में रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार का उनका इकोसिस्टम है, इन सभी की जो बेसिक जो कैरेक्टर है उनको भी उन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया। उसके बाद में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात आती है, इन्होंने जो सबसे बड़ा जो पॉइंट जो इनमें रखा था जिसके कारण इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, वो था इन सभी जो जितने भी जो डाइवर्सिटी थी उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन की बात आती है, यानी जातिवर्तीय जो संबंध है उसके बारे में जो बात आती है, कि कहने का मतलब इस क्लासिफिकेशन की खासियत यह है कि जो ग्रुप में रख, जैसे सबसे ऊपर मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमिलिया, तो वो इसी बेस पे है कि एक तो सरल से जटिल की ओर उनका क्लासिफिकेशन है, फिर उनमें आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया गया है कि उनमें आपस में रिलेशन क्या है, और इवोल्यूशन को जो कैरेक्टर को भी इसमें रखा गया है। जैसे कि अगर देखा जाए तो शुरुआती तौर पे एककोषी के जो प्राणी है उनका उद्भव माना गया है, जैसे वायरस। उसके बाद में मोनेरा का यानी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, उससे ही बाद में प्रोटिस्टा का, और उससे बाद में एक साथ ही जैसे फंजाई है, प्लांटी और एनिमिलिया का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मतलब ये देखा जाता है कि जिनका एक तरीके से ये क्लासिफिकेशन है सिस्टमेटिक तरीके से तो है ही, साथ साथ इवोल्यूशन को भी शो करता है। तो इस प्रकार से इन सभी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो इस आधार पर हम देखें तो ये 5 जो है जगत या किंगडम उन्होंने प्रोवाइड किए थे या सिस्टम में दिए गए, इसमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है मोनेरा। पहला जो किंगडम उन्होंने दिया मोनेरा। मोनेरा जो है पर्टिकुलर जो वर्ड है मोनस से बना है, जिसका मतलब होता है सिंगल, एकल प्राणी। यानी मोनेरा में जितने भी प्राणियों को शामिल किया गया है वो सभी के सभी प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर होंगे। इसमें सभी के सभी जो है मोनेरा में वो बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गीज है, पीपीएलओ, सभी को इसी मोनेरा में इंक्लूड किया गया है। अब बात जब करते हैं इसमें बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाएंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।